हाय, दिस इज़ रंजीत झा। यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विथ रंजीत झा। दोस्तों, आज ग्रामर इन यूज़ के इस सेशन में मैं आप लोग के लिए लाया हूँ यूजेस ऑफ एवरी एंड ऑल। यूजेस ऑफ एवरी एंड ऑल हम लोग इसमें देखेंगे कि ऑल और एवरी के यूज़ में क्या अंतर है। ज़्यादातर लोगों का डिमांड है कि सर वीडियो बनाइए ऑल और एवरी, इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसलिए मैं जो है ये एवरी और ऑल पे वीडियो बनाया हूँ। एवरी एंड ऑल, इसको मैंने 2-3-4 टाइप में बांटा है। इसको देखते हैं। सबसे पहले टाइप ए, हम लोग ये जान लेते हैं कि एवरी का प्रॉपर्टी जो है क्या है। एवरी जो है अपने बाद सिंगुलर नाउन लेता है। एवरी हमेशा अपने बाद सिंगुलर नाउन ही लेगा, ये चीज़ गांठ मान लीजिए। एवरी अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। किसी भी हालत में एवरी अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है। एवरी हाउस इज इन द एवरी हाउस इन द स्ट्रीट इज द सेम। बोलता है कि एवरी हाउस जो स्ट्रीट में है वो एक जैसा है। स्ट्रीट मीन्स गली होता है। तो बोलता है कि गली में सभी घर जो है एक जैसा है। दूसरा देखते हैं, तो अब हम लोग इसको थोड़ा और अच्छा से समझते हैं। एवरी हाउस इन द स्ट्रीट, इसका मतलब क्या होता है। एवरी हाउस इन द स्ट्रीट का मतलब होता है ऑल द हाउसेस इन द स्ट्रीट, मतलब सभी घर स्ट्रीट में जो भी घर है वो सब। और भी एग्जाम्पल है इसका। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सुंदर हैज़ बीन टू एवरी कंट्री इन एशिया। सुंदर जो है एशिया के सभी कंट्री गए हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे बीन टू का, बीन टू और गोन टू का। बीन टू का मतलब ये होता है कि आप किसी जगह गए और फिर आ भी गए, उसके लिए हम लोग बीन टू का यूज़ करे थे प्रेजेंट परफेक्ट में। और गोन का मतलब ये होता है, गोन टू का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में कि आप गोन टू कहते हैं तो आप कहीं पे गए, पहुंच गए, या आप वहां जाने के रास्ता में हैं। हम लोग इस पे अच्छा से चर्चा कर रहे हैं गोन टू पे और बीन टू पे। मेरे जो है पिछले सेशन प्रेजेंट परफेक्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छा से देखिए, आपका जो है कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो सुंदर हैज़ बीन टू एवरी कंट्री इन एशिया, मतलब सुंदर जो है एशिया के सभी कंट्री गए हैं और आ भी गए हैं, मतलब सुंदर जो है एशिया के सभी कंट्री विजिट कर रहे हैं। दूसरा नंबर है एवरी कंट्री हैज़ अ नेशनल फ्लैग। सभी कंट्री को जो है के पास जो है अपना क्या होता है, नेशनल फ्लैग होता है। सभी कंट्री के पास अपना नेशनल फ्लैग होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं शी लुक्स डिफरेंट एवरी टाइम आई सी हर। बोलता है मैं जितना बार उसे देखता हूँ वो डिफरेंट टाइप दिखती है। मैं जितना बार उसे देखता हूँ वो डिफरेंट टाइप दिखती है। अब हम लोग जो है टाइप बी में आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि टाइप 1 आपसे क्लियर हो गया होगा। तो टाइप 1 में फिर से हम लोग देख लेते हैं। एवरी हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है
और सिंगुलर नाउन के साथ साथ जो है सिंगुलर वर्ब भी लेता है। अब टाइप बी में हम लोग टाइप बी का चर्चा करते हैं। कंपेयर एवरी एंड ऑल। हम लोग जो है यहाँ पे एवरी और ऑल के यूज़ में क्या अंतर है इस पे चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं? एवरी स्टूडेंट इन द क्लास पास्ड द एग्जाम। प्रत्येक स्टूडेंट जो क्लास में है वो एग्ज़ाम पास किया है। अब देखिए एवरी के बाद जस्ट सिंगुलर नाउन है, स्टूडेंट एशन है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एवरी कंट्री हैज़ अ नेशनल फ्लैग। प्रत्येक कंट्री के पास अपना नेशनल फ्लैग होता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं एवरी के बाद एशन है, सिंगुलर नाउन है, तो ये रूल तो फॉलो कर रहा है। और ये रूल के साथ साथ ये भी आ रहा है, सिंगुलर वर्ब भी यहाँ पे आ रहा है। ये जो है एस भी है, हैज। अब इसको तो हम लोग देख लिए एवरी का यूज़। अब ऑल के साथ देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास पास्ड द एग्ज़ाम। बोलता है क्लास के सभी बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम पास किए। सभी बच्चे जो है पास किए। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ऑल के बाद जो है द आया आर्टिकल, और उसके बाद जो है प्लूरल नाउन आया। तो ऑल जब जो है काउंटेबल नाउन लेता है अपने बाद तो वो प्लूरल लेता है और सिंगुलर भी लेता है। लेकिन अब हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे आगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल कंट्रीज हैव अ नेशनल फ्लैग। सभी कंट्री के पास जो है नेशनल फ्लैग होता है, राष्ट्रीय ध्वज होता है। तो अब देखिए ऑल जो है, अब देखिए ऑल जो है अपने साथ जो है प्लूरल नाउन तो लिया ही, और साथ ही जो है प्लूरल वर्ब भी लिया। प्लूरल वर्ब भी लिया। हैव जो है प्लूरल वर्ब है। तो आप यही देख रहे हैं कि एवरी जो है अपने साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेता है, जबकि ऑल जो है अपने साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेता है। आगे बढ़ते हैं टाइप सी में। कंपेयर एवरी डे, ऑल डे। अब जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं एवरी डे और ऑल डे में। एवरी डे ऑल डे में क्या अंतर है? तो एवरी डे का मीनिंग होता है ऑन ऑल डेज। ऑन ऑल डेज का मतलब ये हुआ कि एक एक करके सभी दिन। और जो है ऑल डे का मतलब हुआ द कंप्लीट डे। ऑल डे का मतलब क्या हुआ? द कंप्लीट डे। मतलब ये सुबह अगर 6 बजे से हम स्टार्ट करें डे को तो शाम के 6 बजे तक, ये कंप्लीट डे हुआ। इसको हम ऑल डे कहेंगे। समझिए फिर से, अगर हम लोग सुबह इसका शुरुआत करें 6 बजे से और जो है शाम के 6 बजे तक जो है का जो टाइम है वो ऑल डे होगा। इसका मतलब भी होता है कंप्लीट डे। अब हम लोग थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको समझने का कोशिश करते हैं। एवरी डे का मतलब एवरी डे का मतलब ऑन ऑल डेज। अब हम लोग ग्राफ पे इसको समझते हैं। अब देखिए, आप अगर संडे, सप्ताह के 7 दिन लेते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे।
ये सप्ताह के 7 दिन हैं और जो है 1 बाय 1 करके हैं। पहले संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। ये सब को मिला के हम लोग इसको एवरीडे कहते हैं। ये सब को मिला के हम लोग इसको एवरीडे कहते हैं। अब इसको देखते हैं ऑल डे को। ऑल डे मान लीजिए ये डे का बिगनिंग है और ये डे का जो है एंडिंग है। अब यहाँ डे का बिगनिंग हुआ, यहाँ से डे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे समाप्त हो रहा है। ये जो आपका पीरियड ऑफ टाइम है, ये जो यहाँ डे का जो बिगिन हुआ और यहाँ पे जो एंड हुआ, ये जो यहाँ से बिगिन से एंड तक का जो पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए हम लोग जो है ऑल डे का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग ऑल डे का यूज़ करते हैं। अब आशा करता हूँ कि आप के दिमाग में जो भी कन्फ्यूज़न रहा होगा वो अब क्लियर हो गया होगा। तो अब फिर से देख लीजिए, डे का बिगिन करें और एंड करें। ये जो पीरियड ऑफ टाइम है बिगिन टू एंड तक, ये टाइम के लिए हम लोग ऑल डे का यूज़ करते हैं। बट अगर हम लोग ये कहेंगे एवरी डे का मतलब ये हुआ कि अगर सप्ताह का 7 दिन है तो 7 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हाउ ऑफन डू यू रीड ए न्यूज़पेपर? बोलता है आप जो कितना बार जो है मतलब ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? तो आप बोलते हैं कि एवरीडे। हाउ ऑफन? तो आप एक चीज़ हम लोग और यहाँ पे समझें कि अगर एवरीडे ढूंढना हो तो आप अगर हाउ ऑफन से क्वेश्चन करते हैं, हाउ ऑफन से क्वेश्चन करते हैं, हाउ ऑफन से क्वेश्चन करते हैं, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो एवरीडे आएगा। आपको जो आंसर मिलेगा वो एवरीडे आएगा। तो देखिए, हाउ ऑफन डू यू रीड ए न्यूज़पेपर, तो आपका आंसर क्या आया? एवरीडे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। राम वॉचेस टीवी फॉर अबाउट 2 hours एवरी इवनिंग। राम प्रत्येक दिन जो है, प्रत्येक इवनिंग जो है वो 2 घंटा टीवी देखता है। अब राम जो है क्या करता है? प्रत्येक दिन 2 घंटा टीवी देखता है। तो अब देखिए, एवरी इवनिंग इसका मतलब ऑन ऑल इवनिंग्स। दैट मीन्स ये कि अगर आप संडे का इवनिंग लिए और जो है लास्ट सैटरडे का इवनिंग लिए, तो संडे से लेके सैटरडे का जो इवनिंग है वो कंटिन्यूसली देखते जा रहा है, पर इवनिंग जो देख रहा है। तो ऐसे बात को कहने के लिए जो है हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एवरी इवनिंग। और जो है एवरी इवनिंग का मतलब होता है ऑन ऑल इवनिंग्स। और अगला एग्जांपल देखते हैं ऑल के साथ। ऑल डे का, द वेदर वॉज बैड यस्टरडे, इट रेन्ड ऑल डे। अब बोलता है कि यस्टरडे वेदर बहुत ख़राब था और इट रेन्ड ऑल डे, और दिन भर बारिश हुई। और दिन भर बारिश हुई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बारिश मान लीजिए 6 बजे सुबह में स्टार्ट हुआ तो शाम के 6 बजे तक बारिश होता रहा। तो ऐसे बात को कहने के लिए ऑल डे का यूज़ करते हैं। दूसरा, I was tired after teaching yesterday, so I watched TV all evening। अब ये बोलता है कि जो है yesterday मैं पढ़ा के थक गया, इसलिए मैं पूरे शाम जो है टीवी देखा।
ऑल इवनिंग का मतलब ये हुआ द कंप्लीट इवनिंग। अगर आप इवनिंग को मानते हैं कि 4 बजे शाम से 4 PM से, तो आप जो है अगर इवनिंग 7 PM तक मान रहे हैं या 8 PM तक मान रहे हैं, PM तक मान रहे हैं, तो ये जो आपका टाइम है यहाँ से यहाँ तक, ये टाइम टोटल टाइम का यूज जो है आप जो है टीवी देखने के लिए करें। और एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे जो है एवरीडे को ढूंढने के लिए जो है हम लोग हाउ ऑफन से क्वेश्चन करते हैं, और ऑल डे को ढूंढने के लिए हम लोग जो है हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन करते हैं, हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन करते हैं। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छा से लर्न करिए। आगे देखते हैं टाइप डी को। टाइप डी में है एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर। एवरीवेयर बेसिकली प्लेस के लिए आता है, एवरीवेयर जो है प्लेस के लिए आता है। अब हम लोग इसका जो है एग्जाम्पल से इसको अच्छा से समझते हैं। एवरीबॉडी, एवरीवन। एवरीबॉडी अगर बोले या एवरीवन बोले, बात एक ही है, ये अच्छा से लर्न कर लीजिए। एवरीबॉडी और एवरीवन नीड्स फ्रेंड्स। बोलता है प्रत्येक आदमी को जो है दोस्तों की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ ऑल पीपल नीड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अगर हम ऑल लिए तो ऑल पीपल भी यहाँ पे प्लूरल है, और जो है वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल है, पी भी है और ये जो है PN है। तो ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हैव यू गॉट एवरीथिंग यू नीड। बोलता है कि क्या आप सब कुछ पा गए जो आपका ज़रूरत है। हाँ, जो आपका ज़रूरत है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल थिंग्स यू नीड। इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग जो आप यहाँ पे लिए हैं, इसका मतलब ऑल थिंग्स यू नीड हैव यू गॉट, हैव यू गॉट ऐसा कहना चाह रहा है। तो एवरीथिंग के लिए हम लिख सकते हैं ऑल थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। आई हैव लॉस्ट माई वॉच। मैं अपना वॉच खो दिया। आई हैव लुक्ड, आई हैव लॉस्ट माई वॉच। आई हैव लुक्ड एवरीवेयर फॉर इट। बोलता है मैं अपना वॉच खो दिया और जो है मैं हर एक जगह इसे ढूंढा। इसका मतलब देखिए, आई हैव लुक्ड इन ऑल प्लेसेस। ये जो एवरीवेयर है, इसका मतलब ये हुआ ऑल प्लेसेस। आप जो है ऑल प्लेसेस पे इसको ढूंढे। तो इस तरह से हम लोग समझे कि एवरी और ऑल के यूज़ में क्या अंतर है, और जो है एवरी और ऑल को कैसे यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसको 1 से 2 बार देखिए। आपका जो है जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा एवरी और ऑल से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लर्न इंग्लिश विथ रंजीत झा को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू अगेन।